ये बच्चे खाली कैसे बैठे हैं? स्कूल स्टाफ कहाँ है? सर वो लंच टाइम हो गया है ना, तो लंच करने गई हैं। लंच टाइम? स्कूल में लंच कितने बजे होता है? सर 11:30 बजे। 11:30 बजे। और अभी क्या टाइम हो रहा है? आईएएस ऑफिसर है, थोड़ा संभल के। आईएएस ऑफिसर? सर 11:15 बजे। 11:15 बजे। मैम आप मुझे बता सकते हैं टीचर कहाँ गए? लंच टाइम तो अभी हुआ नहीं है, बताइए। सर शायद वॉशरूम गई हैं। वॉशरूम? यानी कि 5 मिनट में आ जाएंगे। जी सर। अच्छा एक बात बताना, आपके स्कूल में टोटल कितने स्टाफ हैं? जी 18 लोग हैं। 18 लोग हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से तो यहाँ पे एक आप है और आप है, 3 स्टाफ है। बाकी के 15 स्टाफ कहाँ हैं, मैं जान सकता हूँ? कहाँ है बाकी स्टाफ? सर वो वॉशरूम गए हैं सर। मतलब आपके स्कूल में सभी स्टाफ एक साथ वॉशरूम जाते हैं? जी मैम, आज मीटिंग है ना। यस सर। सर वो आज मीटिंग है, वहाँ गए हैं। मीटिंग में गए। स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ पर है, टीचर यहाँ पर है, आईएएस ऑफिसर यहाँ पर है, फिर वो किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं? किसके साथ मीटिंग चल रही है? अच्छा आपके स्कूल में स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर है? जी सर है। दिखाइए। सोहनलाल जी, आप ऑफिस में जाइए और स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के आइए, जल्दी जाइए। जी मैम, अभी लाता हूँ। सर वो ये स्कूल थोड़ा आउटर पे है ना, तो इसलिए स्टाफ को थोड़ी परेशानी होती है आने जाने में। वैसे तो पूरा स्टाफ रोज ही आता है, लेकिन कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी हो जाती है। और हम बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं सर। आजकल तो फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो कभी कभी हो जाता है बस सर। वैसे हम लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं सर। इन सभी स्टाफ को कॉल करो और 15 मिनट में यहाँ बुलाओ मेरे सामने। 15 मिनट में सर? हाँ 15 मिनट बुलाओ। सर यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, आप तो आईएएस ऑफिसर हैं सर। आइए ना ऑफिस में बैठिए एसी में, और कुछ चाय पानी ठंडा। जी मैं ठंडा लेके आता हूँ। रहने दीजिए, ठंडी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ मैं कोई ठंडा पीने या चाय पीने नहीं आया हूँ। यहाँ ये मैं देखने आया हूँ कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं या नहीं, आप लोग अच्छे टीचर हैं या नहीं। जी सर, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मैम एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाती हैं। बस ये कभी कभार साहब टीचर थक जाते हैं तो टहलने चले जाते हैं। टहलने चले जाते हैं? शर्म नहीं आती आपको? आप स्कूल में हैं कि पार्क में हैं? ये पार्क है या स्कूल बताओ? स्कूल है ना, तो टहलने कैसे चले जाते हैं? इनके हाथ से फाइल लो और जो जो स्टाफ मिसिंग है उनको कॉल करके बुलाओ तुरंत, और जो नहीं आ रहे उनका नाम मुझे बताओ। जी सर। और मैडम आप कितने सालों से प्रिंसिपल है आप? सर 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से? फिर भी आपको स्कूल के रूल नहीं पता? नहीं पता ना? सर हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। अगर काम ईमानदारी से कर रहे होते तो इतने घबराते नहीं आप। अभी तक वो वॉशरूम से आपकी स्टाफ आई नहीं? चलिए कॉल कीजिए उन्हें और बुलाइए। कॉल कीजिए। जी सर। आधा घंटा हो गया है, देखते हैं कौन से वॉशरूम में गए हैं। सर वो बस आ ही रही होगी। यस सर, आपने बुलाया था। आप ये बताइए, क्लासरूम छोड़ के आप कहाँ गए थे? ये टाइम आपका पढ़ाने का है ना? वो सर मैं मार्केट गई थी। वो क्या है ना, एक्चुअली कल मम्मा का बर्थडे है, तो मैंने सोचा उनके लिए गिफ्ट ले लेती हूँ और तैयारियां कर लेती हूँ कल के लिए। इनकी पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए गिफ्ट लगा? अभी आपको पढ़ाना चाहिए था, क्लास में होना चाहिए था। बिना परमिशन के क्यों गए आप? क्यों गए बताइए? लेकिन सर मैं तो मम्मा की परमिशन लेकर गई थी। मम्मा की परमिशन? मम्मा की परमिशन क्यों लिया आपने? आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी चाहिए थी। पूछा था आपने इनसे? सर यहाँ की प्रिंसिपल ही तो मेरी मम्मा है। अच्छा, तो असली प्रॉब्लम ये है। लेकिन मैम आप तो कह रहे थे कि ये स्टाफ वॉशरूम गए, लेकिन ये तो कुछ और कह रहे हैं। बताइए, अब जवाब नहीं है आपके पास? बोलिए ना, जवाब दीजिए। सर ने उन सभी 15 लोगों के फ़ोन नंबर और नाम मुझे लिखवा दिए थे, और मैंने उन सबको फ़ोन किया। उनमें से तो आधे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हुए हैं और आधों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैडम बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब आपका स्टाफ बिना छुट्टी के घूम रहा है, कोई जवाब है आपके पास? जवाब है? नहीं है ना? सर ऐसी कोई बात नहीं है, स्टाफ आ जाएगा। सर मैं बताती हूँ। सर प्रिंसिपल मैम और सर उन्हीं टीचर्स को छुट्टी देते हैं जो उनके जान पहचान के टीचर्स हो। और सर ये कोई 1-2 दिन से नहीं चलता आ रहा है सर, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। और अगर हम इनको कुछ बोलते हैं तो ये हमें धमकी देते हैं कि हमें स्कूल से निकाल देंगे। सुना मैडम आपने? एक्चुअली यहाँ मैं इसी की कंप्लेन पे आया था। आप लोग इतने करप्ट हो चुके हैं, अंदर से इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपने इस सिस्टम को खोखला कर दिया अंदर से।
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप टीचर नहीं है, टीचर के नाम पे आप लोग कलंक है। आपको बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आप जैसे कुछ टीचर्स की वजह से अच्छे टीचर्स बदनाम हो जाते हैं। अब आपने अपनी नज़रें झुका क्यों ली? अब नहीं बोलेंगे आप? और आपने क्या कहा था? एसी में बैठ जाइए। या हम लोग एसी में बैठने आते हैं कि बच्चों को पढ़ाने आते हैं? एसी में बैठने आते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने आते हैं ना। लेकिन आप जैसे टीचर को तो कुछ मेरी बातें समझ में आएगी नहीं। कि आप लोग इतने गिर चुके हैं, आपकी सोच इतनी गिर चुकी है कि आप लोग ये सोचते हैं कि इन बच्चों को पढ़ा के करेंगे क्या, ये बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इन बच्चों को भी अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देंगे तो आगे जाके ये हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। आप लोग तो बस इतना चाहते हैं कि बस आपका काम हो जाए। अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो शायद आप लोगों की इस हरकत के बारे में मुझे पता ही नहीं चल पाता, और रंगे हाथ मैंने आपको पकड़ लिया है। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी गलती है, और इसी चीज़ को देखते हुए आपके और आपके सभी स्टाफ को डिसमिस किया जाता है। प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी सर। सर प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। ये कोई छोटी गलती नहीं और मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बहुत बड़ी गलती है। और क्या गारंटी कि मैं अगर आपको आज माफ़ कर भी दूंगा तो दोबारा आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं। सर ऐसा कुछ नहीं सर। सर हमारे भी बाल बच्चे हैं, और नौकरी के बिना सब कैसे होगा? बाल बच्चे, नौकरी, अगर इतना ही ख्याल होता तो आप ऐसी हरकत नहीं करते। आपकी जिम्मेदारी थी टीचर्स का ध्यान रखना, स्कूल स्टाफ का ध्यान रखना, बच्चों को समय पर सही चीज़ें पढ़ाना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने नहीं किया ना जी। तो सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो आप क्या करते हैं? उसको पनिशमेंट देते हैं ना। तो मेरी नज़रों में आप लोगों ने भी गलती की है तो आप लोगों को भी सजा मिलेगी। लेकिन आपकी गलती बहुत बड़ी है तो सजा भी बहुत बड़ी मिलेगी आप लोगों को। और आपकी सजा मैंने आप लोगों को बता दी है। इनको मेरे नज़रों के सामने से ले जाओ और इन पे कार्रवाई होगी। इनको छोड़ना मत करेंगे, आप लोग छूटेंगे नहीं। अब आपका नाम न्यूज़पेपर में आएगा। जब तक आप लोगों की बदनामी नहीं होगी तब तक आप लोग सुधरेंगे नहीं। आप जैसे टीचर अच्छे टीचर का नाम बदनाम करते हैं। बहुत से अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन आपकी वजह से उनका भी नाम खराब होता है। इसलिए सजा तो मिलेगी। चलिए जाइए। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि हम सबसे गलती हुई है, लेकिन उसके लिए आप इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। आप एटलीस्ट हमें एक चांस तो दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पता नहीं है टीचर्स पे कितनी जिम्मेदारी होती है बच्चों के लिए? पढ़ाना चाहिए था उनको आपको, लेकिन आपने अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाया, इसलिए आपको भी डिसमिस किया जाता है। चलिए जाइए सामने से। सर आई एम सॉरी सर। मुझसे माफ़ी मत मांगिए। चले जाइए यहाँ से, ले जाइए। ठीक है सर। प्लीज़ सर ऐसा ना। चलिए सर, चलिए मैम। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम दोबारा इससे गलती नहीं करेंगे। जाइए मैम, जाइए। चलिए मैम। प्लीज़ सर माफ़ कर जाइए सर, आपने गलती की, सजा भी आप लोगों को मिलेगी। जाइए, चले सर, जाइए। आपके पास नहीं करेंगे सर। जाइए सर। बच्चों अभी क्या पढ़ने का टाइम है? सर हिंदी। हिंदी। मैडम आप इनको हिंदी पढ़ाइए ना। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज उन तक पहुँच सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरी वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे मतलब स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।